होली, जानते हैं, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें रंग है, प्यार है और एक अमर कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। यह सिर्फ रंगों का जश्न नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। देखिए, हर कहानी का ना एक दिल होता है, और होली की कहानी का दिल है बुराई पर अच्छाई की जीत। ये एक ऐसा संघर्ष है जो इस त्योहार की रूह में बसा है, और शायद यही बात इसे इतना खास और शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली और अत्याचारी असुर राजा की, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसका अहंकार, उसका गुरूर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, पर यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाला था। हिरण्यकशिपु ने इतनी कठोर तपस्या की कि उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक असाधारण वरदान मांगा। एक ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया। सोचिए, उसे कोई भी जीव जंतु, देवता या इंसान नहीं मार सकता था। न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आसमान में, यहाँ तक कि न घर के अंदर न घर के बाहर कोई भी हथियार उसे छू तक नहीं सकता था। और जब किसी को इतनी अजेय शक्ति मिल जाए तो अहंकार तो आएगा ही। हिरण्यकशिपु खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने पूरे राज्य में सिर्फ एक ही आदेश दिया, भगवान विष्णु की नहीं, अब से सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा होगी। ये उसके घमंड का चरम था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत को एक चुनौती जरूर मिलती है, और हिरण्यकशिपु को ये चुनौती किसी और से नहीं, बल्कि उसके अपने ही बेटे प्रहलाद से मिली। ये एक सीधी टक्कर थी, शक्ति और सच्ची आस्था के बीच। एक तरफ था राजा हिरण्यकशिपु, जो चाहता था कि सब उसे पूजें, और दूसरी तरफ था उसका अपना बेटा राजकुमार प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने साफ साफ अपने पिता के अहंकार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अपने ही बेटे की ये भक्ति देखकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को इतनी भयानक सजाएं दी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रहलाद की आस्था एक पहाड़ की तरह अडिग रही। कहते हैं, हर मुश्किल में भगवान विष्णु की कृपा एक अदृश्य कवच की तरह उसकी रक्षा करती रही। जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो गुस्से और नफरत में अंधे हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे भयानक योजना बनाई। ये योजना प्रहलाद की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। योजना बहुत ही क्रूर थी। तय हुआ कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। उसे ये वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन जैसे ही आग की लपटें आसमान छूने लगीं, एक दैवीय चमत्कार हुआ। वो जादुई कपड़ा जो होलिका को बचा रहा था, वो उससे उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, और नतीजा, प्रहलाद आंच से भी बच गया और अपनी ही नफरत की आग में होलिका जलकर राख हो गई। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। बुराई जल गई और भक्ति जिंदा रही। ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है, एक ऐसा प्रतीक जिसे हम आज भी हर साल याद करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस प्राचीन पवित्र अग्नि से लेकर आज के इन खुशियों भरे रंगों का ये सफर कैसे तय हुआ। आइए अब ये समझते हैं कि वो आग आज एक इतने जीवंत उत्सव में कैसे बदल गई है। असल में उसी घटना की याद में होली से एक रात पहले होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। ये जो आग हम जलाते हैं, ये सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, ये प्रतीक है अपने अंदर की हर बुराई, अहंकार और सारी नेगेटिविटी को जलाकर खत्म कर देने का। एक तरह से ये खुद को शुद्ध करने का एक मौका है। और होलिका दहन के अगले ही दिन हवा में जश्न घुल जाता है। ये दिन होता है अच्छाई की जीत का। लोग एक दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं, नाचते गाते हैं, स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ खाते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हर कोई गिले शिकवे भुलाकर बस खुशियाँ और शुभकामनाएं बांटता है। तो जैसा कि हमने देखा, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची आस्था और अच्छाई में कितनी ताकत होती है। तो इस कहानी को खत्म करते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर आना चाहिए। इस होली हम अपने अंदर की कौन सी बुराई को, कौन सी नकारात्मकता को उस आग में हमेशा के लिए जलने